प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सो एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अभी 12th का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन अच्छा से कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए VVI सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको कोशिश कीजिएगा कि हमसे सारा का सारा सही हो, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। वियना कांग्रेस कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वियना कांग्रेस जो है सो वो कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। आप लोगों को आंसर जो है सो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और इस चीज़ को आप लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो पटना है। कौन सा है, पटना है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। तो आप लोगों को बीमारू राज्य 4 है, तो उस चीज़ के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसमें बीमारू राज्य जो है सो कौन है, तो बिहार है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाया गया था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में मानवाधिकार और सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था, तो 1993 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मनुष्य के आर्थिक जीवन के लिए जो है मतलब जीवन में क्या उपयोग है, यानी जिसका बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो मुद्रा जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिहार संपन्न है। तो बिहार जो है सो वो कौन चीज़ में संपन्न है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। कृषि के लिए बिहार जो है सो वो संपन्न है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो वो है मध्य प्रदेश में। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो वो न्यूयॉर्क में हुआ था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है किस खनिज का उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का उपयोग होता है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो है तो हस्ताक्षर कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब किया गया था, तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए वो आवेदन शुल्क कितना होता है। तो आवेदन शुल्क जो है सो वो 0 रुपया होता है। कितना होता है, 0 रुपया, यानी कि सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और 1 से 1 लाख तक का लिए जो आवेदन देने के लिए कोर्ट का आपसे पूछा जाएगा कितना रुपया लगता है, तो 100 रुपया लगता है। अगर 1 से 5 लाख रुपया तक अगर रहेगा तो उसमें आपको 200 रुपया का यहाँ पे कोर्ट का फी लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित किया गया? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, यानी सभी को जो है सो इसमें शामिल किया गया है। आर्थिक नीति में सभी को जो है सो शामिल किया गया, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र जो है सो हमारा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकाल के लिए जो है सो ऋण हमें प्रदान करता है, वो संस्था का क्या नाम है? तो भूमि विकास बैंक जो है सो वह हमें दीर्घकाल के लिए जो है सो हमें ऋण देता है। तो इसी को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो वो पुर्तगाली था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह सड़क मार्ग से संबंधित है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, तो आप लोग बहुत ही टाइम को यूटिलाइज कीजिए। और जैसे अभी 12th का एग्ज़ाम चल रहा है तो देख रहे हैं तो क्वेश्चन अभी तक तो ठीक ठाक आ रहा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन ही सब्जेक्टिव में दोहरा रहा है। तो आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरह से मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।